तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा कि मैं कौन से प्रोफॉर्म में ट्रेड करता हूं, मैंने कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं, मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं प्रोफॉर्म में। सो आज मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ आपको अगर ये कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं इस ट्रेडिंग के दौरान, इसमें दी गई नॉलेज, तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो ये मेरे टोटल एवोल्यूशन के अकाउंट है, लेट मी रिफ्रेश। तो आपको ये ना लगे ये फेक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंटरनेट में फेक ही रहती हैं, ठीक है। तो लाइक ये मेरा प्रोफॉर्म का अकाउंट है 5 ईयर्स का। मैंने अभी तक लाइफ में सिर्फ एक ही प्रोफॉर्म पे ट्रेड किया है, 5 ईयर्स पे ट्रेड किया है, और इस पे मैं एग्जीक्यूशन जो करता हूँ एमटी5 से करता हूँ। आई लव दैट। एंड वो मैं कौन सा करता हूँ, एनालिसिस में, ट्रेडिंग में भी करता हूँ। ओके, तो ये मैंने ओनली एवोल्यूशन के, इस पे मैंने जितने भी एवोल्यूशन पे अकाउंट है, मैंने टोटल अभी तक लाइफ में 4 ही अकाउंट लिए हुए हैं। और ये मैंने शुरू किया है, प्रोफॉर्म मैंने शुरू किया था दिसंबर 2025 में, मतलब अब तक 6 मंथ हो रहे हैं। तो हाँ, 6 मंथ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 6 मंथ में, आप देख सकते हैं, मैंने ओनली एंड ओनली 4 अकाउंट बाई किए हैं, 4 अकाउंट परचेज किए हैं। फर्स्ट मैंने परचेज किया था 2.5 के हाईएस्ट पे का अकाउंट परचेज किया था। मैंने लिया था ये 23 दिसंबर 2025 को लिया था 2.5 के का, ओनली एंड ओनली 1300 रुपीज का लिया था मैंने ऑफर में। वैसे 24 डॉलर का था, बट ये ऑफर में दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस के पास में था ये, तो इसलिए मुझे ऑफर में मिला था। कितने का मिला था? 1300। वैसे ही ये डबल प्राइस का था, ठीक है। तो मैंने 2.5 का ये मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था, ठीक है। तो क्योंकि मैं तब तक डेमो में ट्रेड कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा अपने इमोशंस को चेक करने के लिए लिया था। बट इसमें मुझे एक प्रॉब्लम हुई, मैं सिर्फ ओनली गोल्ड पे ट्रेड, लाइक पसंद है मुझे ट्रेड करना। जब मैंने लिया था मुझे रियलाइज हुआ कि गोल्ड पे एक टिप्स पे $1 का सेल होता है, तो इसमें रिस्क ही मेरा जो पर ट्रेड का स्टॉप लॉस है 0.5 है, तो इसमें 11-12 डॉलर का तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस बनता था। तो 11-12 डॉलर की जगह में $25 भी स्टॉप लॉस, मतलब 1% का भी रिस्क लेता था, तब भी जाके क्या बोलते हैं, नहीं बन पाता था, मतलब चीजें नहीं हो पा रही थी। स्टॉप लॉस मुझे चाहिए, रूम चाहिए स्टॉप लॉस के लिए ट्रेडिंग में कभी भी। तो मैं जो गोल्ड में कम से कम 50 पिप्स का या 75-100 पिप्स का तो मैं टारगेट रखता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं छोटा छोटा ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो मैं 2.5 के में मैं ट्राई किया ट्रेड करने की, बट मुझसे ये हैंडल नहीं हो पाया और मैंने ब्रीच कर दिया। इसमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस लगाने पड़ते थे, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर दिया, और ट्रेड में बहुत मुश्किल रहता है। तो मैंने ये ब्रीच कर दिया। और सेकंड मैंने लिया था 5 के का हाई स्टेक अकाउंट लिया था। इसमें भी मुझे ट्रेड करने में बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज $25 का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है यार। $25 का स्टॉप लॉस भी मुझे बहुत छोटा लगता था, बहुत दिक्कत आती थी इसमें, बहुत मेरे एफएल लगते थे। तो मेरा ये भी, मैंने ये भी ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। देखो मैंने कब लिया था, मैंने फर्स्ट फर्स्ट अकाउंट लिया था मैंने ये वाला 2.5 के का अकाउंट लिया था मैंने दिसंबर में लिया था, ठीक है। तो मैंने 5 के का अकाउंट, हाईएस्ट पे का अकाउंट लिया था मैंने 3585 का लिया था मैंने, जनवरी में लिया था, सॉरी हाँ फरवरी में लिया था, 1 फरवरी को लिया था, ठीक है। मैंने गैप दिया था, ब्रेक लिया था, साइकोलॉजी भी काम किया, फिर से डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट की, फिर मैंने इस अकाउंट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर मैंने इस पर अपने थोड़ा सा काम किया, मैंने तो मैंने कहाँ कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। फिर मैंने कहा 5 के अकाउंट से पॉसिबल बहुत रिस्की है, तो मैंने 20 के का अकाउंट परचेज किया। बट इस पे क्या था कि हमें पहले, इसमें भी हमें 5 के का अकाउंट मिलता है, तो इसमें 3 फेज रहता है, और इसमें 3 फेज रहते हैं। फर्स्ट फेज में आपको 5 के अकाउंट अकाउंट मिलता है, सेकंड में 10 का मिलता है, और जो फाइनल है उसमें आपको 20 के का अकाउंट मिलता है। और तीनों अकाउंट आपको पास करने पड़ते हैं, और तीनों अकाउंट पास करने के बाद आपको कुछ इसका रिमेनिंग अमाउंट होता है, ओनली 2001 रुपीज नहीं है इसका, और भी प्राइस है। तो आप जब 100 अकाउंट पास करते हैं, आपको 100 अकाउंट देती है प्रॉफम, तब आपको फीस पे करनी पड़ती है, तो ठीक है। तो ये अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया था। तो लास्ट वन मैंने जो मैंने ट्राई किया था, 10 के का अकाउंट ट्राई किया था, हाई पे का अकाउंट मैंने ट्राई किया था। ये मैंने 6425 का लिया था, 6 अप्रैल में लिया था, 6 अप्रैल को लिया था मैंने 2026 में, भी हाल फिलहाल की बात है। तो टोटल अकाउंट मैंने 4 लिया, टोटल अमाउंट से तीनों का ऐड करेंगे तो 13,311, मतलब मैंने इतना टोटल अपने प्रोफार्म पे इन्वेस्ट किया है। मैंने ऑनलाइन ओनली एक ही प्रोफार्म पे मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मैंने ये 4 अकाउंट ब्लॉक किए हैं, और मुझे इस पे रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मैंने इन 4 अकाउंट से ही बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इन 4 अकाउंट से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ चीजें जो गलती मैंने छोटे अकाउंट में की, छोटे अकाउंट में मैंने सीखा कि छोटे अकाउंट में ट्रेड करना पॉसिबल बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कम रहती है विनिंग की, तो ठीक है। तो सेकंड मैंने 5 के का हाईएस्ट पे का अकाउंट लिया, इसमें भी वही रहता है, बहुत छोटा अकाउंट है, तो मतलब रूम नहीं मिल पाता है हमें, ठीक है। अभी 5 के का अकाउंट में आपको स्टॉप लॉस कितना, 500 आपका, मतलब मान के चलो आप 500, 10% के हिसाब से 500 का आपका रिस्क है, इसका टोटल रिस्क है 500 में से आप 500 के हिसाब से आप अगर 10% भी, अगर $50 का भी आप रिस्क ले रहे हो, तो मतलब 10% का आप रिस्क ले रहे हो। अगर $50 का आप रिस्क ले रहे हो, तो आप मैक्सिमम 10 ट्रेड, 10 ड्रॉडाउन में मैक्सिमम 10 ट्रेड ही आप अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जहां से 2 से 3 ट्रेड अगर लॉस में जाते हैं, तो साइकोलॉजी पूरी की पूरी डिस्टर्ब होती है। तो हमें थोड़ा सा रूम चाहिए, बड़ा अकाउंट चाहिए, ताकि हम 0.5% से, और उसी स्टॉप लॉस में हम रूम देके काम कर सकें, ठीक है। तो बूट कैंप का लिया था, बट ये भी मुझे 5 के ही मिला, तो इसमें सेम कहानी हुई। फिर मैंने 10 के का लिया, 10 के में मैंने, ये मेरा अकाउंट काफी अच्छा गया, ठीक है। पहले इसमें मैंने प्रॉफिट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको 2% अब तक ले गया था, देखो 2%, 2.2% तक अपने ले गया था इसको मैंने। उसके बाद मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ, मैंने मेरे साइकोलॉजी खराब हुई, साइकोलॉजी खराब होने से मैंने पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मैंने मैंने ये अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया, क्योंकि मैंने उस समय मैंने इसे सीरियस नहीं लिया ट्रेडिंग को, ठीक है।
तो अभी जाके मुझे रिग्रेट होता है इन चीज़ों से, बट कोई नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने उसके बाद इस पे फिर मैंने ब्रेक लिया, ठीक है। अभी मैंने 6 से लेके अभी तक मैंने कोई भी प्रो फर्म बाय नहीं किया है, किसी भी प्रो फर्म में इन्वेस्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता हूँ। मैंने ब्रेक लिया है और मैं फिर से डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप जब तक अपनी साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं होती है, तब तक आपको काम करना है। और मैंने जो अपना ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जर्नल है, जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है, वो सब मैंने इसके बाद बनाई है। अगर मैंने इससे पहले बनाई होती तो 10K का अकाउंट मेरा ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रेडिंग, मेरी साइकोलॉजी सब कुछ ठीक थी, बट क्या है ना, आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होने से भी कुछ नहीं होता है जब तक आप एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर जो चीज, जो सीक्वेंस से आप चलोगे, तभी जाके चीजें आपके साथ अच्छी सही से वर्क करेंगी। तो मैंने मैंने जो अपना चेकलिस्ट है वो मैंने बाद में बनाया। तो मुझे लगा कि कोई भी चीज, बिना, हर चीज का एक प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस से होकर हमको गुजरना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, और ट्रेडिंग में एक भी चीज मिस कर गए तो आपको अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए मैंने अपना चेकलिस्ट बनाया है। चेकलिस्ट में आपको, तो गाइस, मैं इस चेकलिस्ट चेकलिस्ट की बात कर रहा था। अगर ये चेकलिस्ट मैंने पहले बनाया होता तो मेरा इतना लॉस नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं इस चेकलिस्ट से होते हुए गुजरता हूँ। अगर मैं पहले बनाया होता तो मैं इससे होते हुए गुजरता, तो मेरा $50 का लॉस परमानेंट फिक्स रहता, ठीक है। चाहे मेरा लॉस, मैं चाहे मेरा अकाउंट कितना भी आगे चले जाए, मेरा लॉस पर ट्रेड फिक्स है, ठीक है। अनलॉक ट्रेडिंग, ये सब इसको कैसे यूज करना है, ये सब चीजों से होते हुए, इन सब चीजों को, इन चीजों को चेक करते हुए जब मैं ट्रेड लेता, ठीक है, तो मेरा लॉस ना के बराबर होता। कोई चांस नहीं लॉस होने का। बट क्या है ना, चीजें गलती करके इंसान सीखता है। ये चेक लिस्ट बनाया है, इस पे मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है रिसेंटली, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने इसे कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में। 13,000 कुछ भी नहीं होता है गाइस ट्रेडिंग में, ठीक है। ये मैं इसको मैं लॉस नहीं समझता हूँ, इसको मैं ट्यूशन फीस समझता हूँ। और तो दोस्तों, मैंने कुछ अपनी पर्सनल चीजें आपसे शेयर करी हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से ट्रेड करिए, डिसिप्लिन होकर ट्रेड करिए। मैंने जो चेकलिस्ट दिया है, इसको प्लीज फॉलो करिए। अगर, और जो इस चेकलिस्ट में चीजें दी गई हैं, अगर वो आपको नहीं आती हैं तो प्लीज उसे पहले सीखिए, उसे सीखिए, उस चीज में परफेक्शन हासिल कीजिए। जो चीजें मैंने इस वीडियो में, जो चीजें उस चेकलिस्ट में दी हुई हैं, उस चीज में आपको परफेक्शन हासिल करनी पड़ेगी। तब जाके आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हाथ डालिए, तब जाके आप कहीं भी ट्रेड कीजिए। वरना आप अगर ऐसे मुंह उठा के आप कोई भी चार्ट खोल के, आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट हो, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई भी ट्रेड ले ले, तो आपके 90% चांस हैं उस ट्रेड में आपका, चाहे वो आपके फेवर में भी जाएगा, तब भी आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने चेकलिस्ट बनाया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो में जाइए। और उस वीडियो में मैंने उसे कैसे उसको कस्टमाइज करना है, अगर आप दूसरे पेज में या आपको कुछ अपने भी रूल्स हैं तो उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो दिल से बनाया है वो चेकलिस्ट मैंने। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दूसरी बार बोल रहा हूँ, बाय।